मैं हूं अनिल कुमार। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और हमारी पाठ्य योजना यहाँ पर मैं अपनी पाठ्य योजना सीरीज में अगली पाठ्य योजना लेके आया हूँ, पाठ्य योजना नंबर 8। और हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय के ऊर्जा प्रकरण पर आधारित अपनी पाठ्य योजना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दिनांक, विषय प्रकरण वगैरह भर लेते हैं। कक्षा वर्ग, कालांश, समय अवधि भर लेते हैं। इसके बाद हमारे सामान्य उद्देश्य स्टार्ट होते हैं। सामान्य उद्देश्य में विद्यार्थी विज्ञान अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में अनुशासन की प्रवृत्ति जागृत करना, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में विचार शक्ति का विकास करना। इसके बाद हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो जाते हैं। तो इसमें पहला है अच्छे ऊर्जा के स्रोत के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी ऊर्जा के प्रकार के बारे में जान सकेंगे, अच्छी ऊर्जा के स्थानांतरण को समझ सकेंगे, अच्छी ऊर्जा के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे, अच्छी ऊर्जा से संबंधित जानकारी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में श्यामपट्ट श्वेतपत्र का स्वच्छक, संकेतक, चार्ट तथा अन्य उपयोगी आवश्यक सामग्री यहाँ पे हम डालते हैं। फिर हमारा आता है पूर्व कथन। पूर्व कथन में बच्चे भोजन से संबंधित प्रकरण हमारा प्रकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। और इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न की टेबल में हम छात्र अध्यापक क्रिया, समाहित विद्यार्थी अनुक्रिया तथा इधर क्रम संख्या डालते हैं। इसमें छात्र अध्यापक क्रिया में हम प्रश्न करते हैं बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित, इससे हमारा प्रकरण हमें प्राप्त होता है। तो भूख लगने पर, बच्चों को भूख लगने पर हम क्या खाते हैं? भूख लगने पर हम खाना खाते हैं। भोजन ना करने पर हम क्या महसूस करते हैं? भोजन ना करने पर हम कमजोरी महसूस करते हैं। भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यही हमारा समस्यात्मक हो जाएगा और यहीं से हमें क्या मिल जाएगा? हमारा प्रकरण। इसके बाद हम जब अगली हेडिंग पे जाएंगे प्रस्तुतिकरण में हम इस तरह से चार्ट पेपर दिखाते हुए बच्चों से क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और ये चार्ट पेपर हमारे जो प्रस्तुतिकरण होगा उसकी बाईं तरफ खाली पेज पे चिपका होगा नमूना चार्ट पेपर के रूप में। हम यहाँ पे आते हैं अगली हेडिंग पे, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन बच्चों आज हम ऊर्जा के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमारी प्रस्तुतिकरण की टेबल बनती है जिसमें 4 कॉलम बनेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, समाज विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधि। हमारे विकासात्मक प्रश्न शुरू होते हैं। विकासात्मक प्रश्न बच्चों ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा, ऊर्जा का क्या अर्थ है? ऊर्जा एक समस्या, ये हो जाएगा समस्यात्मक। इससे हमारा पहला शिक्षण बिंदु मिलेगा जिसमें डाल लेंगे ऊर्जा तथा उसके स्थानांतरण की व्याख्या। और उसकी स्थानांतरण की व्याख्या स्पष्ट करते हैं हम। बच्चों किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। जब एक वस्तु की ऊर्जा दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है तो उसे ऊर्जा का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ऊपर से गिरती हुई गेंद, बहता हुआ पानी, बंदूक से निकली गोली आदि। ऊंचाई से गिरते हुए जल द्वारा एक पहिए को घुमाया जा सकता है जिससे बिजली पैदा की जा सकती है, जो कि ऊर्जा के स्थानांतरण का एक उदाहरण है। इसके अलावा विद्यार्थी इधर क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे और ये विधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर। फिर अगले शिक्षण बिंदु के लिए हमारे अगले विकासात्मक प्रश्न शुरू होते हैं जिसमें हमने प्रश्न पूछेंगे ऊर्जा का मात्रक बताइए। तो बताएंगे ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ऊर्जा का स्थानांतरण ही कहलाता है। अब ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक, क्योंकि ये हमने अभी स्पष्ट नहीं किया है। तो यही हमारा अगला शिक्षण बिंदु बन जाएगा, ऊर्जा के स्रोतों की व्याख्या। तो इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। ऊर्जा के प्रमुख स्वरूप व स्रोत निम्न प्रकार हैं। पहला प्रकाश ऊर्जा का स्रोत सूर्य। ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत भाप का इंजन। ध्वनि ऊर्जा का स्रोत तेज ध्वनि से आसपास की वस्तुओं में कंपन होना, ये ध्वनि ऊर्जा का स्रोत नहीं, सॉरी, मतलब जो जितने भी प्रकार के ध्वनि करने के साधन है वो क्या करते हैं? कंपन उत्पन्न करते हैं। तो ये ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है कंपन। ऊर्जा का एक अन्य प्रकार यांत्रिक ऊर्जा। इसमें खिंचा हुआ स्प्रंग पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, खिंचा हुआ स्प्रंग। और इसके अलावा पृथ्वी पर हमारा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पवन, सूर्य का प्रकाश, बहता हुआ जल पुनः ऊर्जा प्राप्त करने वाले स्रोत है। अब हमारा अगले विकासात्मक प्रश्न के लिए हम यहाँ पे हेडिंग डाल के स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण बताइए। तो सूर्य प्रकाश ऊर्जा का, भाप
उसमें ऊर्जा का खिंचा हुआ स्प्रिंग यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है आदि। अब हमारा अगला प्रश्न, ऊर्जा के प्रकारों के बारे में बताइए। समस्यात्मक हो जाएगा और इस समस्यात्मक प्रश्न से हमें अपने शिक्षण बिंदु का तीसरी हेडिंग मिल जाएगी। तो ये इधर हेडिंग डाल देंगे, ऊर्जा के प्रकारों की व्याख्या। अब स्पष्टीकरण देंगे इसका। स्पष्टीकरण, ऊर्जा के निम्न प्रकार हैं। ऊर्जा के निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार में स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की विशेष अवस्था के कारण, विशेष अवस्था या स्थिति के कारण जो कार्य की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे घड़ी में कसे हुए स्प्रिंग में। और गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे बंदूक से निकली गोली। सौर ऊर्जा, पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा व सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, जैसे प्रकाश, ऊष्मा आदि। विद्युत ऊर्जा, विद्युत द्वारा प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, जैसे बिजली के पंखे, हीटर आदि। इस दौरान विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। अगली हेडिंग आती है हमारा श्यामपट्ट सारांश एवं निरीक्षण कार्य। तो श्यामपट्ट सारांश के अंतर्गत हम ये हेडिंग डालते हैं और इसमें लिखेंगे, छात्र विद्यार्थियों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगा तथा स्वयं घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेगा। बात गृह कार्य। गृह कार्य में पहला प्रश्न, ऊर्जा का स्थानांतरण क्या है? उसमें ऊर्जा का उदाहरण बताइए। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ये हमारा होगा गृह कार्य। यहाँ पे ये हमारा गृह कार्य नहीं होगा सबसे पहले, क्योंकि इस हेडिंग के बाद सबसे पहले आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। ये पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, गृह कार्य इसके बाद आ गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे हेडिंग गलत पड़ गई। गृह कार्य हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या कीजिए। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। इसके बाद निरीक्षक टिप्पणी, ये पाठ्य योजना आप अपने विषय शिक्षक के पास ले जाएंगे, वो इस पर चेक करेगा और अपनी अच्छी या बुरी जैसी भी उसे स्पष्ट होगी वो टिप्पणी करेगा, लिखेगा यहाँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ये पाठ्य योजना कंप्लीट हो गई। और आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा प्लेलिस्ट में जाके हमारी और सभी पाठ्य योजना अब तक बनी पाठ्य योजना जो अब तक 7 योजना पाठ्य योजना बन चुकी हैं वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।